क्या क्या अभी सेक्स वर्किंग में क्या क्या हो रहा है मैडम? देखिए, पहली बात तो सेक्स ट्रेड में सीधे सीधे अब रेड लाइट एरियाज को तो अब छोड़ ही दीजिए। ये मैं इनको एक्यूज नहीं कहती हूँ, ये पीड़िताएं हैं, विक्टिम्स हैं, बिल्कुल पीड़िताएं हैं, जबरदस्ती का शिकार है। लेकिन एस्कॉर्ट सर्विसेज हैं, और क्यों आंख मूंदते हैं? आए दिन तो सरकार के नुमाइंदों को देख रहे हैं कि हाईवे पे सेक्स कांड हो रहा है, रूसी लड़कियों के साथ 10-10 लड़कियों के साथ इनके विधायक और मंत्री नाच रहे हैं, नंगे होके नाच रहे हैं। तो ये, और इससे सबसे जो विभत्स रूप है सेक्स ट्रेड का, वो है सेक्स टूरिज्म। टूरिज्म में कैसे कह रहे हैं मतलब? टूरिज्म में बाहर देखिए, के लोगों छोटे को बुलाए बच्चे, जाएंगे? हाँ नहीं, बुलाया कोई नहीं जाता। जो आ रहा है वो, उनको चाहिए सेक्स पूर्ति कैसे करें। अगर वो होटल्स में जाएंगे, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर रेड हो गई। ये लड़की बुलाएंगे तो अपमान हो जाएगा अपने देश का, बाहर से आए हैं। अपने देश के भी तो छोटे बच्चे हायर किए जाते हैं, गरीब, रैग पिकर्स, भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले, ये बच्चे हायर किए जाते हैं उनके माँ बाप को 25-30 हज़ार रुपये दे के, 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बस, ज़्यादा नहीं। और बच्चे किस बदहाल में आते हैं, मैं उसकी प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि बच्चे चल नहीं रहे थे, वो घबराहट से अपनी माँओं के पीछे छिप रहे थे, आ नहीं रहे थे सामने, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही थी, बात नहीं हम कर पा रहे थे उनसे। और एक बच्चे को जब मैंने कहा कि किसी भी तरह उसकी माँ से कि तुम मुझे इसको दिखाओ, इसकी क्या हालत है, तो वो इस हालत में था बच्चा कि मैं देख के, मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के, क्या सहा होगा उसने उनको। जब मैंने कहा तुमने क्यों रहने दिया, तो उसने कहा जब हमको दिखाया, कमरा दिखाया कि देखो ये इंसान के साथ गया और अपने रूम में सो रहा है, 5 स्टार 7 स्टार होटल है, इसमें ही सो रहा है, यहाँ इसका एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, यहीं रहेगा, यहीं इनके जैसा खाएगा, इनके बस लगेज उठाना है इनका, इतना सा काम, इतना सा है बस केवल, जब भी कहीं जाएंगे तो लगेज उठा के ही जाएगा। वो गरीब आदमी जो सारे दिन कूड़ा बीन रहे हैं, वो लगेज उठाने में बड़ा खुश कि हमको 35-30 हज़ार रुपये एक बार में मिल गए, और जब वापस आएगा बच्चा तब भी दे देंगे। कुछ नहीं दिया किसी बच्चे को, कभी कुछ नहीं दिया गया, पैसे भी नहीं दे रहे ना, बस जो शुरू में दे गए वो दे गए, हाँ। और बच्चों को बदहाल छोड़ गए। तो क्या उम्मीद करते हैं, 2 बच्चे उनमें से भागे जो थोड़े बड़े थे, क्या उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा आगे बलात्कारी नहीं बनेगा, वो वही नहीं करेगा जो उसके साथ हुआ। वो आए नहीं लौट के, क्योंकि उससे बेटर उन्हें नहीं लगा कि कहीं दोबारा ना भेजते, भाग जाए। वो 15-16 साल के बच्चे थे, भाई सड़क इनकी ज़िंदगी है, तो उनको भागने में कोई डर तो लगा नहीं, तो चले गए। लड़के ही, लड़कियां नहीं, स्ट्रिक्टली नहीं। लड़कियां तो कोई भेजेगा भी नहीं, किसी के साथ क्यों भेजेगा, हाँ। कितना गरीब हो, नहीं भेजेगा वो, इतनी छोटी बच्ची को कैसे भेज देगा। लेकिन लड़कों को भेज देंगे, वो तो फिर भी कमा रहे हैं, भीख मांग के लाएं, चाहे कूड़ा बीन के लाएं, तो उनको भेज देंगे, वैसे ही मिल जाएंगे, एक बार एक छोटी झोपड़ी डल जाएगी। तो ये लोग अंग्रेज लोग आते हैं बाहर से, या फिर ये अपने इंडियन देखिए, अपने भी इंडियंस भी हैं, लोग ही अपने इंडियंस भी हैं, हाई फाई लोग हैं, इंडियंस भी हैं, कि जो इस कदर, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी दुनिया में हम जा रहे हैं, ऐसी कौन सी भूख है, कौन सी प्यास है, जिसको पाने के लिए हम छोटे बच्चे की चीखें भी नहीं सुनते हैं, उसका रोना भी नहीं सुनते। जब एक बच्चा मुझसे ये कहता है अपनी माँ की तरफ यूँ मुँह करके, ये मुझे फिर भेज देगी, मुझे अपने साथ ले चलो, सोच मैं उस माँ पे क्या बीता होगा, या मेरे पे सामने के सामने क्या बीता होगा इस समय। मैंने बेटा कोई नहीं भेजेगा, मैं बहुत मारूंगी तुम्हारी मम्मी को अगर दोबारा भेजेगी तो चेकिन नहीं पड़ा, 6-7 साल का मासूम। सब ज्यादातर गरीब लोग ही मैडम, सब गरीब लोग हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल गरीब हैं। अभी दूसरे में चले जाइए, वो गरीब नहीं है, उनको एक लग्जरी जुटाने की भी एक लत हो गई है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। आपको ब्रांडेड शूज चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, और माँ बाप उतना ही अफोर्ड कर पाएंगे कि जितना पढ़ाई में खर्च हो सके। वो भी अपने उनके लिए हाथी जैसा होता है कि भाई कैसे अभी बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत खर्चे हैं, दूसरे खर्चे कम करो, वो किसी तरह बच्चे भेजते हैं, विशेषकर मिडिल क्लास के लोग जो इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। मैं तो कॉलेज में जाती हूँ, मैं कहती हूँ मत हो इस दौड़ में शामिल। बच्चा अपने हर हो, जो भी थोड़ा ग्रोइंग शहर है वो एजुकेशन हब है। मेरा तो कस्बाई मानसिकता का छोटा सा शहर है, वो भी एजुकेशन हब है, उसमें 28-18 यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे अकेले शहर में। तो क्यों बच्चा हमारा बाहर जाएगा पढ़ने, क्यों उसको आप बंगलौर, हैदराबाद और पंजाब और कलकत्ता भेज रहे हैं, और उनके बच्चे हमारे यहाँ रहे। ये कैसी विडम्बना है। तो सोचिए, बच्चा आज़ादी चाह रहा है, वो श्रृंखल होना चाह रहा है, रोक लगाइए इस पर।